अस्सलामुअलैकुम क्लास आज हम लोगों ने सीखना है कि हम लोग C++ में कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन है क्या, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। कंडीशन ये होती है कि जब भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे अगर कुछ पूछा जाए, कोई सवाल मैं पूछता हूँ, तो उसका जवाब या तो आप सही देंगे या गलत देंगे। ठीक है, तो सवाल के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि इसका जो जवाब आपने दिया है वो ठीक दिया है या गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन आप लोगों ने लगाना फ़्लो चार्ट में सीखी थी। ठीक है, फ़्लो चार्ट में हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते थे, डायमंड। ठीक है, डायमंड सिंबल हम फ़्लो चार्ट में यूज़ करते थे, वहाँ पर हम कोई ना कोई पॉसिबिलिटी लिखते थे। ठीक है, अच्छा, अब हम इस क्लास में हम ये करेंगे कि वही जो कंडीशन जो हमने फ़्लो चार्ट में लगाई थी उसको हम C++ के सिंटैक्स में कैसे लिखेंगे। सही है, तो एक तो उसमें लिखने का तरीका कार ये होता है कि आप लोगों ने ये लिखना होता है उसको इफ़। ठीक है, कीवर्ड कौन सा यूज़ होगा, इफ़, और देन ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, एक्स एक वेरिएबल है हमारा। ठीक है, और हम लोगों ने लिख दिया ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब जब हमारा ऑपरेटर इस जगह पे आएगा, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि जो हम लोगों ने वैल्यू एंटर की थी क्या वो 0 से कम है या 0 के इक्वल है। अगर तो इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो एल्स में, या चलें इसको हम लिख देते हैं इफ़ एक्स लेस देन 0। ठीक है, एक्स कोई भी नंबर है वो लेस देन 0 है। अगर ये ट्रू नहीं हुई तो एल्स एल्स इफ़। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन होती है, या इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल 3 से 4 कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है, तो उनको हम एल्स इफ़ के साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारी लास्ट कंडीशन होगी उसको हम लोगों ने कैसे लिखना होगा, उसको हमने सिर्फ एल्स लिखना होगा। सही है, तो एल्स इफ़ में इसी तरह से हम लिख देते हैं एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एल्स में हम लिख देते हैं। ठीक है, जो कि हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो x इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिकली 3 कंडीशंस लगा दी। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, कोई भी हम नंबर इंटर करेंगे तो उसके अंदर ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। या तो वो 0 से लेस हो सकता है, या नंबर 0 से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, या नंबर 0 के इक्वल हो सकता है। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं होगी। लेस में कौन से आएंगे, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ग्रेटर में कौन से आएंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 0 न्यूट्रल इंटीजर होता है। ठीक है, ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अभी हम इसकी लाइव एग्जांपल को, एक मैंने एग्जांपल इसी तरह से कंप्लीट लिखी विद सिंटैक्स, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी क्लास, अभी हम लाइव एग्जांपल पर हैं। कंपाइलर मैंने ओपन कर लिया। कंपाइलर क्या होता है, जहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए C++ में हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी होती है। उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी स्टैंडर्ड है, लिखना है लाजमी हर सूरत में C++ के अंदर। उसके बाद इंट मेन का फंक्शन, फिर आगे हमने एक्चुअल जो प्रोग्राम है वो। अब इस प्रोग्राम में मैं यही चेक कर रहा हूँ कि नंबर 0 से बड़ा है, नंबर 0 से छोटा है, या 0 की इक्वल। अब सबसे पहले देखें ग्रेटर देन 0, तो सिंपल आउटपुट आ जाएगी कि जी यू इंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर, जो भी 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये इंटीजर्स होते हैं। सही है, तो दूसरा
क्या है एल्सिफ को लिखने का ये तरीका, कंडीशंस को लिखने का तरीका बेसिकली मैंने बताया कि कंडीशंस को आपने लिखना कैसे है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सिंटैक्स जो है ये इसी तरह से आप लिखेंगे, तब आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको रन कर सकेंगे, प्रॉपर तरीके से आपका प्रोग्राम काम करेगा। अगर प्रॉपर सिंटैक्स में नहीं लिखेंगे तो वो आपका काम सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आउटपुट से तो आप फेमिलियर हैं। यहाँ पर देखें, एक तो सिंपल आउटपुट एक एक लाइन का मैं लेता, तो मैं ये इंटीजर तक आके यहाँ पे से ये कॉलन ख़त्म हुए, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन पे चला जाता, ठीक है। एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि अगर आप लोगों ने एक ही लाइन में सारे आउटपुट लिखने हैं, ठीक है। अब पहला आउटपुट ये है, दूसरा जो नंबर इंटर किया वो भी शो हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर जो भी इंटर किया वो शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट आके ये एंगल ब्रैकेट से इस तरह से लगा के, ठीक है, लेस देन के साइंस लगा के आगे वो वेरिएबल लिख दिया। वेरिएबल कौन सा था हमारे पास? नंबर, ठीक है। इसकी जगह आप एक्स ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप देख रहे हैं, एंड एल, ठीक है। जब भी आउटपुट के एंड पर ये वाला लफ्ज़ लिखेंगे आप एंड एल, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लाइन लिखते लिखते एक इंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाता है, तो इसका एंड एल का मतलब बेसिकली वही इंटर है, ठीक है। कि आप लोग जैसे ही एंड एल लिखेंगे तो उसके बाद जो भी अगला काम होगा वो नेक्स्ट लाइन पर होगा, ठीक है, उसी लाइन पर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब हम इसको ज़रा रन करके चेक करते हैं। पहले मैं पॉजिटिव इंटीजर देता हूँ कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूँ, सबसे पहले देखें 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ आगे यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये लाइन एंड हुई। अगर मैं वो एंड एल ना लगाता तो ये 5 के आगे लिखा हुआ आता यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो एंड एल का मतलब ये हुआ, एंड एल जब हमने लगा दिया तो उसका ये था कि जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो, ठीक है। जैसे ये देखें, सही। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो लेते हैं एग्जांपल एक नेगेटिव नंबर की, ठीक है। दोबारा रन किया, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -1, ठीक है। एंटर, -1 लिखा जनाब, तो लिखा हुआ आ रहा है यू एंटर द नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इट्स मीन कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक ठाक रन हो रहा है, सही है। वो जज कर रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम 0 भी लिख के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 0, यू एंटर 0 नंबर, ठीक है। तो इस एग्जांपल को अभी एक दफ़ा रन करके भी चेक कर लिया, कंप्लीट चला के चेक कर लिया, तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इफ एल्स कंडीशन बड़े अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, ठीक है। कंडीशंस होती क्या है सी प्लस प्लस में, उनको कैसे लगाना है, ठीक है। तो आप लोग अपने तौर पर एक एग्जांपल करेंगे, एक एक एग्जांपल करनी है सब लोगों ने, ठीक है। तो इससे और जो चीज़ समझ ना आए, ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।